नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग भगवान प्रकट हो सकते हैं इस बारे में कहानी सुनेंगे। एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजरा और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा संगमरमर का पत्थर पड़ा देखा। अनगढ़ राह के किनारे उसने दुकानदार से पूछा कि सब पत्थर संभाल के भीतर रखे गए हैं, यह पत्थर बाहर क्यों डाला है? उसने कहा, ये पत्थर बेकार का है, इसे कोई मूर्तिकार खरीदने को राजी नहीं है। आपकी इसमें उत्सुकता है, इसलिए आप ही ले लो। मूर्तिकार ने कहा, मेरी उत्सुकता है। उसने कहा, आप इसको मुफ्त में ले जाइए। ये टले यहाँ से जो जगह खाली हो, यह टले यहाँ से जो जगह खाली हो, बस इतना ही काफ़ी है कि ये टल जाए यहाँ से। ये आज 10 वर्ष से यहाँ पड़ा है, यह आज से 10 वर्ष से यहाँ पड़ा है, कोई खरीदार नहीं मिलता। आप ले जाओ, कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहो तो आपके घर तक पहुँचवाने का काम भी मैं कर देता हूँ। और ऐसा करने से उस मूर्तिकार ने कहा कि मेरे घर पर यह पत्थर पहुंचा दो। 2 वर्ष के बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया कि मैंने एक मूर्ति बनाई है, तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो तो उस पत्थर की बात भूल ही गया था। मूर्ति देख के तो दंग रह गया कि ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई नहीं गई थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्तिकार ने तराशा। मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिला रही हैं, इतनी जीवंत कि उसे भरोसा नहीं आया। उसने कहा, ये पत्थर तुम कहाँ से ले आए? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला था? मूर्तिकार हंसने लगा। उसने कहा, ये वही पत्थर है जो तुमने व्यर्थ समझ के दुकान के बाहर फेंक दिया था और मुझे मुफ्त में दे दिया था। इतना ही नहीं, मेरे घर तक भी तुमने पहुंचवा दिया था। वही पत्थर हैं। उस दुकानदार को तो भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, तुम मजाक करते हो। उसको तो कोई लेने को भी तैयार नहीं था, 2 पैसे देने को भी तैयार नहीं था। तुमने उस पत्थर को इतना महिमा रूप, इतना लावण्य दे दिया है, मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। तुम्हें पता कैसे चला कि ये पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा बन सकता है? मूर्तिकार ने कहा, आँखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाले आँख चाहिए। मूर्तिकार ने कहा, आँखें चाहिए, पत्थरों के भीतर देखने वाली आँख चाहिए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़ रह जाते हैं। 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण। तुमने कभी तराशा नहीं, तुमने कभी शैनी नहीं उठाई, तुमने कभी अपने को गढ़ा नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र न की कि ये मेरा जीवन जो अभी अनगढ़ पत्थर हैं, एक सुंदर मूर्ति बन सकती हैं। इसके भीतर छिपा हुआ भगवान प्रकट हो सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। वस्तुतः मूर्तिकार के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने कुछ किया नहीं है। मैं जब रास्ते से निकला था, इस पत्थर के भीतर पड़े हुए भगवान ने मुझे पुकारा कि मूर्तिकार, मुझे मुक्त करो। उनकी आवाज़ सुन के ही मैं इस पत्थर को ले आया। मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ के पत्थर थे वो चाट दिए, भगवान प्रकट हो गए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर साटने चाहिए, थोड़ी सैनी उठानी चाहिए। उस सैनी उठाने का नाम ही भक्ति है, उस सैनी को उठाने का नाम ही भक्ति है। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे कृष्णा, राधे श्याम। अगर भक्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही सत्संग व धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए, ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को